नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ईडी की छापेमारी दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड के अलावा कई राज्यों में चल रही है और इस बार जो ईडी का डंडा है वो किसी और पर नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता पर चला है। महाराष्ट्र में ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है बीजेपी के नेता पर ईडी की तरफ से जो की गई है, उसके बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो दिल्ली, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में किन मामलों को लेकर ईडी ने तगड़ा डंडा चलाया है, चलिए सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव है और प्रवर्तन निदेशालय ने वन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के एक व्यवसायी और बीजेपी नेता जे.एम. महात्रे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने मुंबई और नवी मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी करके 44 करोड़ रुपए की बैंक जमा, म्यूचुअल फंड और एफडी को फ्रीज कर दिया। साथ ही 16.5 लाख रुपए नगद भी जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी महात्रे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे और उन पर अवैध रूप से सरकारी वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। ईडी ने बताया है कि ये कार्रवाई महात्रे और सैयद मोहम्मद अब्दुल हामिद कादरी के खिलाफ पनवेल में दर्ज मामले के तहत की गई। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अलीबाग डिवीजन के उरड़ के वन विभाग द्वारा पनवेल पुलिस स्टेशन में वन जमीन हड़पने के संबंध में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है, जिसके बाद सितंबर 2024 में पनवेल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताते हैं। दरअसल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग की जमीन का अवैध रूप से अधिग्रहण किया गया और फिर उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करके मुआवजे की बड़ी राशि का दावा किया गया। तब महात्रे ने कथित तौर पर 4 हेक्टेयर में से 1.86 हेक्टेयर जमीन NHAI को दी और बदले में मुआवजे के रूप में 42.5 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राप्त किए। इसके साथ ही कादरी ने 0.4225 हेक्टेयर भूमि देकर NHAI से 9.69 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि महात्रे दशकों से पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के नेता रहे हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। वो पनवेल नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जे.एम. महात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं। ईडी के मुताबिक तलाशी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जो इस घोटाले में आरोपियों की संलिप्तता के संकेत देते हैं। हालांकि ईडी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब्त की गई रकम किसकी है। केंद्रीय एजेंसी की जांच जारी है और जल्द ही इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी बड़ी छापेमारी की गई। दरअसल ईडी की टीम ने 37 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के स्कूलों में कक्षा निर्माण घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई परिसरों पर छापेमारी हुई। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी और ये घोटाला कथित तौर पर पहले की आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी ठेकेदारों और निजी संस्थाओं के कम से कम 37 परिसरों की तलाशी ले रहे हैं और ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुछ नेताओं के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है या फिर नहीं। अब चलिए आपको बताते हैं कि एफआईआर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं। दरअसल ईडी ने 30 अप्रैल को दर्ज अपनी प्राथमिकी एफआईआर में आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से ज्यादा कक्षाओं या फिर अर्ध स्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।
तो क्या है ये क्लासरूम घोटाला, चलिए ये भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल क्लासरूम घोटाला दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ बताया जा रहा है और आरोपों के मुताबिक 12,748 क्लासरूम के निर्माण में करीब 2,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। हर क्लास के निर्माण की लागत 24.86 लाख रुपए बताई गई, जबकि आरोप है कि आमतौर पर ऐसे निर्माण की लागत 5 लाख रुपए के आसपास होती है। इसके साथ ही सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। जी हाँ, उचित टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना ही ठेके आप से जुड़े ठेकेदारों को दे दिए गए। कई क्लासरूम का निर्माण निर्धारित समय सीमा में नहीं हुआ और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। सीमेंट आरसीसी से बनने वाले क्लासरूम की लागत पर सेमी पक्के स्ट्रक्चर बना दिए गए, जिनकी उम्र बहुत ही कम होती है। तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री थे, और सत्येंद्र जैन, लोक निर्माण विभाग मंत्री, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, ऐसा उन पर आरोप लगा और मनमाने तरीके से क्लासरूम की लागत और आकार बढ़ाकर इसका फायदा उठाया गया। सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही जांच एजेंसियां इस मामले में ठेकेदारों, निजी फर्मों, इंजीनियरों और अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम चलें बिहार और झारखंड, तो यहाँ पर भी बड़ी छापेमारी हुई है। दरअसल बिहार और झारखंड से जुड़े एग्जाम पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज बड़ा एक्शन लिया। ईडी की टीम दोनों राज्यों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है और ये कार्रवाई बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच के आधार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पटना में डॉक्टर शिव नाम के एक आरोपी के ठिकाने पर ईडी की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। बताया ही जा रहा है कि दोनों पर पेपर लीक गैंग से सीधे तौर पर जुड़े होने का शक है। ईडी की इस कार्रवाई का दायरा सिर्फ इन्हीं 2 आरोपियों तक सीमित नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, जो पहले से ही इस घोटाले में चर्चित है, उसके कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी बिहार में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गौरतलब है कि हाल ही के महीनों में बिहार और झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे हजारों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। ईडी अब इन घटनाओं के पीछे के आर्थिक लेन देन और हवाला नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि पेपर लीक से जुड़ी इस अवैध कमाई को वैध कारोबार में बदलने के लिए कई फर्जी कंपनियों और बैंकों का सहारा लिया गया। ईडी की ये कार्रवाई न केवल दोषियों के खिलाफ एक सख्त संदेश है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बहाल करने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है। जांच फिलहाल जारी है और आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी सारी अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।